नमो नमः, हार्दिक अभिनंदन एक बार फिर आप सभी का। और आज की क्लास में हम फिर पढ़ने वाले हैं एक अच्छा सा अपना संस्कृत व्याकरण का सूत्र। बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही आसानी से हम सीखेंगे इस सूत्र को, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं सरलतम से सरल और कम समय में आपको सिखाऊं कि ये सूत्र क्या काम करेगा। तो आज की कक्षा का अपना सूत्र है सावन डू है। ठीक है, ये बोलने की दृष्टि से हम बोल सकते हैं कि सावन डू है। वो बरसा वाला यहाँ पे सावन नहीं है, जैसे बारिश होती है ना सावन के महीने में, वो यहाँ पे सावन नहीं है। अभी इसके हम पदच्छेद करेंगे तो इसमें से कुछ अलग पार्ट यहाँ पे निकल के आएगा। ये एक बोलने की दृष्टि से है कि सावन डू है। ठीक है, ये अपना सूत्र है सावन डू है। जब हम इसके पदच्छेद करते हैं तो ये सूत्र क्या काम करता है, कहां कहां काम करता है, सारी चीजें यहां पर बताने वाला है। सबसे पहले इसमें पदच्छेद करने पर आप पाएंगे सौ, और दूसरा शब्द पाएंगे अंडू है। ठीक है, सौ अंडू है। अंडू है ये एक शब्द है, अंडू है एक शब्द रूप है। तो यहां पर इसको कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। सौ जो है सुप्रत्यय है। ठीक है, इसको आव आदेश हुआ और सूत्र बना सावंडू है। तो सुप्रत्यय में ये काम करेगा अंडू है शब्दों में। ये यहां पर सावंडू है जो शब्द है वो इसकी दोनों ही शर्तें हैं। ये दोनों ही क्या है, इसकी शर्तें हैं। एक तो सुप्रत्यय मतलब कि अपन यहां पर बात करें तो प्रथमा के एक वचन की और संबोधन के एक वचन में सुप्रत्यय आता है, तो वहां पर ये काम करता है। दूसरा सिर्फ और सिर्फ अनडू है शब्दों में ही काम करेगा, अन्यथा ये आपके लगाने से भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहां पर ये अनडू है शब्दों में सुप्रत्यय परे रहते ही काम करता है। मतलब प्रथमा के एक वचन में और संबोधन के एक वचन में, प्रथमा एक वचन में और संबोधन के एक वचन में, दोनों विभक्तियों के एक वचनों में ये काम करने वाला है, क्योंकि दोनों जगह ही कौन सा प्रत्यय होता है, सुप्रत्यय और अंडू है शब्द होता है। तो क्या काम करेगा उसके लिए हम पढ़ते हैं इसकी वृत्ति को। ठीक है, अस्य नुम शात। ठीक है, नुम का आगम होगा। किसका आगम होगा, नुम का आगम करता है। ठीक है, नुम का आगम करता है। ये कहां करता है, सु परे, सुप्रत्यय परे रहते नुम का आगम ये सूत्र करता है। ठीक है, सावंडू है सूत्र नुम का आगम करेगा। कार्य यहां पे अगर लिखें हम इसका, नुम आगम, किसका आगम, नुम का आगम। अनुबंध लोप करने पे क्या शेष रहेगा, केवल और केवल न शेष रहेगा। मैं की भी संज्ञा हो जाएगी। अब मैं की संज्ञा होती है तो नुम का आगम कहां पे होगा, देखिए अंडू है शब्द रहेगा। कौन सा शब्द अपने पास, अंडू है। प्रथमा एक वचन में कौन सी विभक्ति का, सुप्रत्यय यहां पर हो जाएगा प्रथमा एक वचन में। अब यहां पर हम सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले चतुरंडुहो रामुदात है, सबसे पहले ये सूत्र आएगा, है ना। सावंडू है सूत्र से पहले अपने को चतुरंडुहो रामुदात लगाना है। ठीक है, ये सूत्र क्या करेगा, आम का आगम। इसमें भी मैं की संज्ञा होती है तो अंतिम अच के बाद आम का आगम होगा। यहाँ पे अन डू, डू के डे के अंदर जो उ है वो अंतिम अच है, तो यहां पर हम आ का आगम करेंगे। बचा है जिसे हम यहां पर लिख देंगे, और इधर क्या रखेंगे, स, अनुबंध लोप होकर के यहां पर स बचेगा। अब हम अपना सूत्र लाएंगे यहां पर सावन डू है। ठीक है, सावन डू है क्या करेगा, सावन डू है सूत्र भी यहां पर नुम का आगम करेगा। ये आम का आगम करता था, चतुरंडु हो रामुदात है, सावन डू है नुम का आगम करता है। इसमें भी मैं की संज्ञा होती है, उ की संज्ञा होती है, तो केवल न बचता है। तो मैं की संज्ञा होने के कारण मिदचो अंत्यात पर सूत्र ये कहता है कि ऐसा कोई भी आगम या आदेश जहां पर आप मैं की संज्ञा करते हो तो वो अंतिम अच के बाद होगा। तो यहां पर हम देखेंगे अन डू आ न है, इस तरह से, है ना। अंतिम अच आ है ना, तो उसके बाद में यहां पर नुम का आगम होने वाला है। ठीक है, न भी यहां पर हलंत रहेगा। तो ये था अपना आज के कक्षा का सूत्र, सावन डू है, सावन नहीं है यहां पर, सो अंडू है। ठीक है,
अस्य नुम शात, नुम का आगम करता है सु प्रत्यय परे रहते। सु यहां पर दो जगह होता है, प्रथमा के एक वचन में, संबोधन के एक वचन में। ठीक है, और ये केवल अंडू है, शब्दों में ही काम करता है।